मंगलमय संत समाज, सभा में उपस्थित सज्जनों, माताओं तथा बहनों, एक भजन आपकी सबके बीच प्रस्तुत है। मेरे सद्गुरु बना दिया, मैं भटक रहा था जहान में, तूने ज्ञान का अमृत पिला दिया, है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु। मैंने ढूंढा तुमको कहाँ कहाँ, पर तेरा पता मुझे ना मिला। मैंने ढूंढा तुमको कहाँ कहाँ, पर तेरा पता मुझे ना मिला। जब पता तेरा मुझे मिल गया, मैंने अपना पता भुला दिया, है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु। तूने जीवन मेरा बना दिया, है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु। तेरी वाणियों में है वो असर, जिसे सुन के खिलता है हर बसर। तेरी वाणियों में है वो असर, जिसे सुन के खिलता है हर बसर। हर बसर के हृदय में उमंगों का दीपक तूने जला दिया, है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु। तूने जीवन मेरा बना दिया, तेरी दर्श की लगी प्यास है, तेरे दर पे आऊं ये आश है। तेरी दर्श की लगी प्यास है, तेरे दर पे आऊं ये आश है। जब दर्श तेरा मुझे मिल गया, मैंने सारा जहां भुला दिया, है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु। तूने जीवन मेरा बना दिया। बोलो सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु अभिलाष साहेब की जय। मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों,
मानव जीवन में सत्संग की क्या आवश्यकता है। खेती करते हैं, अन्न मिलता है। नौकरी करते हैं, तनख्वाह मिलती है। दुकान व्यापार करते हैं, पैसे मिलते हैं। अन्न और मेहनत मजदूरी करते हैं तो भी मजदूरी मिलती है, पैसे मिलते हैं। सत्संग करने से क्या मिलेगा? सत्संग क्यों किया जाए? आवश्यकता क्या है सत्संग की? बात तो ठीक है, आदमी को पेट भर खाने को मिल जाए, शरीर ढकने को कपड़े मिल जाए और निवास के लिए, रात्रि विश्राम के लिए, वस्तुओं की सुरक्षा के लिए आवास मिल जाए, इसके बाद और क्या आवश्यकता है? क्या आदमी को पेट भर खाने को मिल जाए, पहनने के लिए कपड़े मिल जाए, रहने के लिए जगह मिल जाए तो इतने मात्र से क्या आदमी का जीवन सफल होता है? ये सब मिल जाने के बाद क्या मन की जो पीड़ा है, मन की जो चिंता है, ये दूर होती है? क्या आदमी ये सब मिलने के पश्चात भीतर से शांत संतुष्ट रहता है? यहाँ जितने लोग बैठे हैं और भी हैं, क्योंकि प्रसंग यहाँ का है, कहीं के भी आदमी हो, किसी आदमी से पूछें जो जीवन आप जी रहे हैं, जितना जीवन जी लिए हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि ये जीवन मैं सही ढंग से जी रहा हूं और जितना जीवन जिया है बिल्कुल सही ढंग से जिया हूं? प्रश्न पूछा जाए तो क्या उत्तर मिलेगा? सामान्यतः किसी आदमी से पूछें, क्या अपने जीवन को आप सही ढंग से जी रहे हैं? लोग कहेंगे हाँ, अपने जीवन को मैं सही ढंग से जी रहा हूं। यदि कोई आदमी सचमुच में अपने जीवन को सही ढंग से जी रहा है तो धन्यवाद का पात्र, उसे धन्यवाद देना चाहिए। जैसा जीवन आप जी रहे हैं, क्या आप कहते हैं जो कुछ कर रहे हैं इससे जीवन सफल होगा? क्या आप जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं? बहुत लोग कहेंगे कि अपने जीवन में मैं सफल हूं, किंतु प्रश्न यह है, आप जीवन को सही ढंग से जी रहे हैं, इसकी कसौटी क्या है? किस आधार पर आप कहते हैं कि मैंने जीवन को सही ढंग से जिया है और मेरे जीने का ढंग बिल्कुल सही है? कोई कसौटी होगी, कोई पहचान होगी, कोई आधार होगा। यदि आप ये कहें, या तो कोई आदमी कहता है मेरा पिता मेरे लिए एक छोटा सा मकान छोड़ कर गया था, एक झोपड़ी या खपड़ेल का मकान छोड़ करके गया था, और मैंने बहुत बड़ा मकान बना लिया, दो तीन चार तल्ले का मकान बना लिया है, पक्का मकान। क्या ये मेरे जीवन को सही ढंग से जीने
की कसौटी नहीं है, नहीं है ये। मकान तो आदमी घूस लेकर बना सकता है, चोरी करके बना सकता है, बेईमानी करके बना सकता है और तमाम उल्टा सीधा काम करके बना सकता है। यदि कोई ये कहता है कि मेरे पिता मेरे लिए थोड़ा सा धन, थोड़ी खेती और छोटी सी दुकान छोड़ करके गए थे और मैंने अपने व्यापार को खूब बढ़ा लिया है, खेती भी मैंने खूब बढ़ा ली और आज मेरे पास एक बड़ी अच्छी पूंजी, करोड़ों की पूंजी है, कि जीवन जीने का सही तरीका नहीं है? बिल्कुल ही नहीं है। बेईमानी करके, राजनी करके, डाका डाल करके, घूस ले करके, गबन घोटाला करके भी आदमी धन कमा लेता है। ऐसा और भी आप ले लीजिए। जीवन को सही ढंग से जी रहे हैं, जीने का ढंग सही है बिल्कुल। इसकी कसौटी क्या है? एक कसौटी है, जब आपके मन में कोई चिंता ना हो, कोई शिकायत ना हो, कोई भय ना हो और मन में किसी प्रकार का कोई टेंशन ना हो, मन दुख रहित हो, शांत हो, संतुष्ट हो, सरल मन हो, निश्चिंत मन, तो समझना मैंने जीवन को सही ढंग से जिया है, मेरे जीने का ढंग सही है। धन बढ़ गया है, मकान बड़ा हो गया है, पद भी बड़ा हो गया, बड़ी नौकरी लग गई है, रात में बराबर नींद नहीं आ रही है। कहाँ जीवन को सही ढंग से जिया आपने? धन बढ़ने से, मकान बड़ा हो जाने से, परिवार बड़ा हो जाने से, पद बड़ा हो जाने से यदि मन शांत होता तो धनियों को मिलती है। दुनिया में जितनी नींद की गोलियां बनती है उनमें से 70-80% नींद की गोलियां धनियों को खानी पड़ती है। धन सुख की गारंटी नहीं है, या पद सुख के आसान जीवन जीने की गारंटी नहीं है। ये सोचे पहले एक बार और, बात ना करें बीच में, पानी पी ले, पिलाना पी ले, पी। यदि जिस घर परिवार में रहते हैं आपके व्यवहार से, आपकी बातचीत से, आपके कर्म और स्वभाव से यदि घर वाले बड़े प्रसन्न हैं तो समझ लेना कि मेरे जीवन जीने का तरीका सही है। और आपके स्वभाव से, आपकी बोली से, आपके व्यवहार से, आपके कर्म से घर वाले असंतुष्ट रहते हैं तो समझना मेरे जीवन जीने का तरीका गलत है। बड़ा मकान आपने बना लिया, बड़ी अच्छी बात हो गई। बड़ा मकान बनाया, बड़ा घर बनाया है या नहीं बनाया है? बड़ा मकान बनाना सरल है, छोटा सा घर बनाना कठिन होता है। आज गांव में भी, शहरों में तो बड़े बड़े मकान बनते ही हैं, के तल्ले के मकान बनते हैं। गांव में भी आज पक्के और अच्छे मकान बनते चले जा रहे हैं, लेकिन घर कहीं कहीं होगा। 100 मकान, 10 मकान, 400 मकान वाला गांव होगा। जिस गांव में 300-400 मकान हैं, उस गांव में खोदने पर मुश्किल से 50-60 घर मिलेंगे। आप कह सकते हो मकान ही तो घर है। मकान अलग होता है, घर अलग होता है। मकान बनाना सब जानते हैं, घर बनाना किसी किसी को आता है। बहुत आवाज कम करवाओ थोड़ी सी।
मकान दिखाई पड़ते हैं, घर दिखाई नहीं पड़ता। अब मकान और घर में अंतर क्या है? मकान घर कैसे बनता है, ये सोचना होगा। मकान को घर बनाने की कला सत्संग से मिलती है। जीवन को सफल बनाने की कला सत्संग से मिलती है। जो धन आपने कमाया है, उस धन का सही प्रयोग कैसे होना चाहिए, उस धन की सार्थकता किस बात में है, इसकी कला सत्संग से मिलती है। जीवन जो मिला हुआ है, जीवन सफल कैसे हो, इसकी कला सत्संग से मिलती है। मन में जो दुख है, चिंता है, भय है, तनाव, टेंशन है, इन्हें दूर करने की जो कला है वो सत्संग से मिलती है। अब मैं बता रहा हूं कि मकान और घर में अंतर क्या होता है। मैंने कहा था कि मकान बनाना लोगों को आता है, घर बनाना नहीं आता लोगों को। ईंट, लोहा, सीमेंट, बालू, लकड़ी, इन सब से मकान बनता है। मकान जमीन पर बनता है। मकान बनाने के लिए आपको इंजीनियर, मिस्त्री, मजदूर की आवश्यकता होती है। जब मकान बन गया, अच्छा आपने बहुत टाइल्स लगाया, ग्रेनाइट लगाया, अनेक प्रकार से सजाया मकान को, पैसा है, आप सजा रहे हैं, अच्छी बात है। मकान जब बन गया और गृह प्रवेश हुआ, उद्घाटन हुआ, आवाज थोड़ी कम करो, और उस मकान में रहने लग गए। अब जब रहने लगे तो जितने भी लोग हैं, स्त्री, पुरुष, जवान, बालक, बूढ़े, यदि सभी लोग एक दूसरे से मुस्कुरा करके मीठी वाणी में बात करते हैं, एक दूसरे को देखकर मन में मुस्कुराहट आ जाती, चेहरा खिल जाता है। बड़ों के लिए आदर है, बराबर वालों के लिए प्रेम है, छोटों के लिए स्नेह है। जब भी कोई भी काम करना होता है, एक राय लेकर, मीटिंग लेकर के किए जाती है। जो भी चीज हो, कम ज्यादा सब मिल बांट करके खाते हैं और प्रसन्नता से रह जाते हैं, तब आपका मकान घर बन जाएगा। मकान तो बना लिया, बातचीत करते हैं, न सास बहू में प्रेम है, न पिता पुत्र में प्रेम है, न भाई भाई में प्रेम है, न देवरान जेठान में, न ननद भावज में प्रेम है, न चाचा भतीजे में बराबर बात होती है। मकान मकान ही रह गया है, घर नहीं बना है अभी। जब भी बात करते हैं तो गुर्रा करके बात करते हैं, ऐठ करके बात करते हैं, व्यंग में बात करते हैं। मकान मकान ही बना है, अभी घर नहीं बना है। बड़ों के लिए कोई आदर ही नहीं है, किसी को किस काम में, सब अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। मकान मकान ही भैया, घर नहीं बना है अभी। जब जिसका मन हो तब आ रहे हैं, जब जिसका मन हो तब जा रहे हैं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ घर है आपका? धर्मशाला है, मकान है। जब मकान में रह रहे हों, कुछ लोग बाहर काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, खलिहान में काम करते हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग दुकान में काम करते हैं, कुछ लोग घर में रहते हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, घर में रहते हैं। प्राय बहुत जगह महिलाएं घर में रहती हैं, कई महिलाएं भी काम करती हैं। फिर भी सभी लोग तो काम तो नहीं करते, कुछ लोग बाहर काम करने जाते हैं, कुछ लोग घर में मकान में रहते हैं। जो लोग बाहर काम करने गए हैं, उनके मन में ये भावना हो, कब मेरा काम खत्म हो और कब लौट करके मैं जाऊं, पिताजी के पास बैठ करके बात करूं।
बेटे के पास बैठ कर के बात करूं, माँ के पास बैठ कर बात करूं, पत्नी के पास बैठ कर के बात करूं। बाहर जो काम करने गए हैं उन्हें लौटने की जल्दी हो, अब घर वाले सोच रहे हों, हमारा पिता, हमारा भाई, हमारा पति, हमारा कोई भी हो, काम करने गए हैं, कब वे जल्दी से जल्दी वापस आएं ताकि हाँ बैठ कर के आपस में बात करें। जो काम करने गए हैं उनके मन में जल्दी लौटने की भावना हो, और घर जो मकान में रहते हैं वो लोग प्रतीक्षा कर रहे हों, मकान घर बन गया है। और जो लोग काम करने गए हैं बाहर, वो सोचते हैं काम तो हो गया पूरा, अभी लौट कर जाऊंगा तो वही खिचखिच होगी, कलह होगा, शांति भंग हो जाएगी, सोचता अभी थोड़ा सा और रात करके आओ जाओ। जो लोग हैं कहते हैं उनका काम भले अभी जल्दी घर ना आते तो बढ़िया हो जाता, तब मकान ही है, घर नहीं बना है। और दुर्भाग्य अधिकतम जगह स्थिति ऐसी ही है। एक सही बात बता रहा हूं मैं, स्थिति क्या है। एक बड़े शहर की बात है, एक अच्छे डॉक्टर, प्रसिद्ध डॉक्टर, आज उनकी आमदनी, आज उनकी कमाई एक दिन में कम से कम 25 से 30 हजार तो होगी, इससे और ज्यादा हो सकती है। अब एक दिन में 25-30 हजार कमा रहा तो 7-8 लाख रुपया तो महीना तो हो ही जाएगा। काफी पहले उस डॉक्टर की पत्नी ने उससे कहा था कि मेरी शादी तुमसे न हो करके किसी चपरासी से हुई होती तो मैं ज्यादा खुश रहती, क्योंकि उस चपरासी कम से कम मेरे पास आकर के बैठता तो मेरी बातों को सुनता तो, आपस में तो प्यार से बात तो करते। तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है, तुम्हारे पैसे को लेकर के मैं क्या तो करूं। मैं तुम्हारे पैसे से शादी थोड़ी की थी, मैं तो तुमसे शादी की थी, और तुम्हारे पास बात समय नहीं मेरे पास कोई मेरी बात को सुन सको। कहां घर बना हुआ है, मकान ही तो है ना। जिस परिवार में लोग आपस में बैठ कर एक साथ बात नहीं कर सकते हो, किसका क्या हाल है समाचार भी नहीं पूछ सकते हो, कहां मकान घर बना हुआ है, कहां घर में रहते हैं, धर्मशाला जैसा है सब। तो किस आधार पर आप कह सकते हैं कि हम अपने जीवन को सही जी रहे हैं। पैसा, मकान, कपड़ा ये सब कुछ नहीं है, इनसे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति भले हो जाएगी, मन को शांति ना मिलेगी, मन को चैन नहीं मिलेगा। अब मन में चैन ही नहीं है, न दिन में चैन है, न रात में चैन है, फिर क्या है आपके पास? किसी हमारे पास क्या है, किसके पास क्या है, जरा सोचो। पैसा बढ़ता है, लोग, कुछ लोग गहने पहनने के शौकीन होते हैं, कई लोग तो तमाम अंगूठियां पहनते, सोने की अंगूठी, हीरे डला करके अंगूठी पहन लेते हैं। और कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा तो महिलाएं बहुत गहने पहनती हैं। गहना पहनना गलत नहीं है, गले में कितने बड़े हार पहने हों ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। एक बात सदैव याद रखने लायक है, सोने की चेन पहनने वाला सुखी नहीं है, चैन से सोने वाला सुखी है। सोने की चेन तो पहन ली है, चैन से सोना आ रहा है या नहीं आ रहा है। सोने की चेन में खाली गले में पहने नहीं, मकान भी उसको गिन लो, पैसा भी गिन लो, खेत खलिहान भी गिन लो, सब कुछ बढ़ गया, चैन से सोना खत्म हो गया। तो क्या है आपके पास? या हम भी चैन से नहीं सो रहे हैं तो हमारे पास क्या है? आपका घर बढ़ गया, हमारा मठ बढ़ गया, आपके बच्चे हो गए, हमारे चेले हो गए, आपका धन बढ़ गया, हमारा प्रचार बढ़ गया, सब बाहर ही तो है ना, छूटेंगे यही कि यही। मन कैसा हमारा है? शांति है मन में या नहीं है? प्रसन्नता है मन में या नहीं है? किसी भी बात को लेकर के मन में बेचैनी है तो समझना
कहीं ना कहीं मुझसे भूल हो रही है। जीवन को समझना होगा, जीवन के अर्थ को समझना होगा। सबसे बड़ा मन, हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, व्यवहार में जन धन है। जन मतलब आपके परिवार के सदस्य, छोटे हों बड़े हों, स्त्री पुरुष जो भी हों, आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो धन है। पैसे के कारण रिश्ते को ना बिगाड़ें। पैसा बिगड़ जाए, रिश्ता न बिगड़ना चाहिए। पैसा बिगड़ जाए, मन न बिगड़ना चाहिए। रिश्ता बिगड़ गया, पैसा बिगड़ गया, नहीं बिगड़ गया, मन बिगड़ गया, पैसा बढ़ गया तो क्या बढ़ा? किसके लिए पैसा कमा रहे हैं? रिश्तों में टूटन है, मन में बेचैनी है, तो क्या पैसा शांति देगा? पैसे की आवश्यकता है। पैसा ना होता तो ये कार्यक्रम कैसे होता? पैसे ना होते तो आप लोग यहाँ तक पहुँचते कैसे? पैसे की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसा बेकार है या पैसा नहीं कमाना चाहिए या काम नहीं करना चाहिए, वो सब करना होगा, लेकिन किसके लिए करना है, किस लिए करना है, ये सोचने की बात है। ये जो जीवन मिला है, क्या पेट भरने मात्र के लिए मिला है? सुबह से शाम तक तो जानवर भी अपना पेट भर लेते हैं, कोई जानवर भूखा प्यासा नहीं। कहा गया है अनेक जन्मों के पुण्य संस्कार, शुभ संस्कार जब उदित होते हैं तब मानव का जीवन मिलता है, मनुष्य का शरीर मिलता है। और दुनिया के सभी संत कहते हैं, तो यहां जितने भी लोग बैठे हैं सब महासौभाग्यशाली हैं, सब सौभाग्यशाली हैं। तो सोचना यह है, सौभाग्य से मानव का जीवन मिला है, मानव शरीर मिला। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये राम मानस की पंक्ति सबको याद होगी। तो ये बात सच है। तो हम सब जितने भी बैठे ऊपर नीचे सबके सब सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। प्रश्न यह है, पुण्य कर्मों का उदय हुआ तो मानव जीवन मिला। अब इस मानव जीवन में जो कर रहे हैं, जैसा जीवन जी रहे हैं, जैसा हमारा स्वभाव है, जैसा हमारा व्यवहार है, जैसा हमारा आचरण है, जैसा हमारा कर्म है, जो जीवन जीने का जो ढंग है, क्या इसके आधार पर गारंटी के साथ कह सकते हैं कि मुझे अगला जीवन मनुष्य का ही मिलेगा? और यदि मन में संदेह है कि जो कर्म मैं कर रहा हूं इसके आधार पर मनुष्य जीवन नहीं मिल सकता, तो कहां भटकाव हो रहा है समझना होगा। इसी भटकाव को समझने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से मानव जीवन मिला, बना क्या रहे हैं दुर्भाग्य। यदि ऐसा जीवन जी लेते हैं कि मन में कहीं कोई राग द्वेष नहीं है, कहीं बैर विरोध नहीं है, कोई चिंता भय फिक्र नहीं है, मन में पूरा आत्मज्ञान है, पूरा संतोष है, लोगों के साथ प्रेम का, आदर का, सम्मान का, मीठा व्यवहार है, तो आप कह सकते हैं कि अगला जीवन मुझे मनुष्य का मिल सकता है, तो जीवन सही जी रहे हैं। अन्यथा ऐसा तो यदि नहीं है, हमें एक पूंजी मिली है, उस पूंजी को, ये बाहर की पूंजी मैं नहीं कह रहा हूं, भीतर की पूंजी, संस्कारों की पूंजी, कर्मों की पूंजी। अब ये पूंजी दिखाई नहीं पड़ती। कहा जाता है आदमी खाली हाथ जन्म लेता है, नंगे बदन, और खाली हाथ यहां से चला जाता है। ये व्यवहार की बात है, बाहर की बात है।
बाहरी दृष्टि से हम देखते हैं कि आदमी नंगे बदन खाली हाथ पैदा होता है और जो कुछ यहाँ मिलता है सब यहीं छोड़कर चला जाता है। लेकिन धर्म हमें ये कहता है कि दुनिया में एक भी आदमी खाली हाथ पैदा नहीं होता है, अपने साथ एक पूंजी लेकर के आता है और यहां से जब जाता है तो खाली हाथ कोई नहीं जाता, बड़ी बड़ी गठरी बांध करके जाते हैं। ये गठरी कर्मों की गठरी है, संस्कारों की गठरी है। किसी के पास पुण्य की गठरी है, किसी के पास पाप की गठरी है। यदि पुण्य की गठरी लेकर के जा रहे हैं, जितना जीवन में किया पाप तो किया ही नहीं, पुण्य ही कर्म हुआ, तो समझ लेना कि मेरा जीवन सफल हो गया। हाँ, जीने का तरीका तब सही है। और पुण्य की गठरी हमारे पास, इसका मतलब क्या है? मन में कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी के लिए बैर विरोध नहीं है, पूरा मन शांत प्रसन्न, कोई भय नहीं। तब समझना जीवन को सही ढंग से जी रहे हैं। अब ये कला कौन बताएगा? सत्संग से एक कला सीखने में आएगी। इसीलिए संतों की संगति है। ये पैसे से ये कला नहीं मिलती, पैसा से। इसीलिए दुनिया के सभी मत पंथ संप्रदायों में साधु संगति, सत्संग की महिमा अनेक ढंग से व्याख्यात करके बताई गई है। हम मनुष्य हैं और ये कहा जाता है, और कहा जाता कि हकीकत है, जितने प्राणी हैं उन सभी प्राणियों में मनुष्य सिरमौर प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, बुद्धिजीवी प्राणी है। अच्छी बात। अब देखें कि मनुष्य जानवरों से श्रेष्ठ क्यों है। कई मामलों में देखोगे ना तो जानवर हमसे बढ़िया है। बहुत दूर बच जाइए, आज जिस गांव में हम बैठे हुए हैं, इसी गांव में देखें, आपके गांव में कितनी गाय, कितने बैल, कितने भैंस, कितनी बकरी को डायबिटीज होगी? कितनी गाय को होगी डायबिटीज की बीमारी? बीपी की बीमारी कितने लोग जानवरों को होगी आपके गांव में? आपके गांव में कितने गाय बैल भैंस को हार्ट अटैक हुआ होगा? उनके पास न खेत है, न खलिहान है, न रुपया है, न पैसा है, न कहीं कुछ भी नहीं है। आपके गांव में कितने जानवरों ने आत्महत्या की, जहर पी लिया, कि फांसी लगा लिया, कि ट्रेन में कट गए? ये सौभाग्य तो आदमी को मिला हुआ है, हैं? इसे सौभाग्य के दुर्भाग्य कहें, गलत जीवन जीने की का परिणाम है ये। खाने पीने में गड़बड़ी कर रहे हैं, सोचने में गड़बड़ी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं। तो हमसे अच्छा तो जानवर है ना। न तो उन्हें कैंसर होता है, न उन्हें एड्स होता है, न उन्हें डायबिटीज है, न बीपी है, न हार्ट अटैक है, न कहीं। ये बड़ी बीमारियां तो आदमी को हो रहे हैं। जानवरों दवा खाना कितने हैं और आदमी दवा खाना कितने हैं? कैसे कह सकते हैं कि हम बड़े भाग्य मानुष तन पावा? किस आधार पर कह रहे हैं? इतनी बीमारियां आदमी के पास है, एक से एक। अच्छा ये बताओ, 3 साल पहले कोरोना आया था, कोरोना से कितनी गाय मरी होगी आपके गांव में? या बैल, सुअर, कुत्ता, गधा, बिल्ली, आदमी मरे हैं ना। गड़बड़ी कहां हो रही है? एक छोटी सी होती है मधुमक्खी, कहां कहां उड़ती है और उड़ करके शहद बनाती है। शहद कितना स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक होता है, गुणकारी होता है। छोटी सी मक्खी शहद बनाती है।
5.5 फीट 5 फीट 6 फीट का आदमी शराब बनाता है। एक मक्खी इतनी भी अकल नहीं रह गई हमारी। अब कहते हैं हम बड़े भागे मानुष तन पावा, हम श्रेष्ठ प्राणी हैं। किस बात में श्रेष्ठता है भाई? न मन में चैन है, न शरीर में चैन है, न परिवार में चैन है। कैसे कह सकते हैं? आखिर आप धर्म का भी काम कर रहे हो, पूजा पाठ भी कर रहे हो, भक्ति भी कर रहे हो, संतों की सेवा भी कर रहे हो, सत्संग भी कर रहे हो, उसके बाद भी मन में चिंता, उसके बाद भी मन में तनाव, मन में दुख, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है ना। इसी गड़बड़ी को समझने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। हाँ, भक्ति करना अच्छा है, पूजा करना अच्छा है, तीर्थ यात्रा करना अच्छा है, धर्म का काम करना अच्छा है, सत्संग करना, संतों सेवा करना अच्छा है। लेकिन ये सब करने के बाद जीवन में परिवर्तन कितना आया, मन कितना बदला, व्यवहार कितना बदला, शांति कितनी आई? यदि नहीं आई है तो सब बाहर बाहर तैर रहे हैं। धर्म का दिखावा है, भक्ति का दिखावा है, सत्संग का दिखावा है, ध्यान चिंतन का दिखावा है, और दिखावा को हमने सही मान लिया है। इसी के परिणाम मन की पीड़ा, मन का तनाव। विज्ञान का युग है, विज्ञान ने अनेक सुविधाएं हमें प्रदान की है। जीवन जीने तरीके में बहुत बड़ा फर्क हो गया है। ऐसे ऐसे आविष्कार हो गए हैं कि आदमी को बड़े आराम से आने जाने, सब हर बात में सुविधा हो रही है। लेकिन याद रखें, सोचे जरा, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, जितने नए नए आविष्कार होते चले जा रहे हैं, उतने ही नई नई बीमारियां पैदा होती जा रही है। कहां पर? आदमियों में। आदमी बचा होगा, घर नहीं बचा होगा, कोई ना कोई, किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी होगी। और शरीर की बीमारी जो है तो है, ये मन की बीमारी से तो बिरले बिरले बचे होंगे। ये कौन बीमारी है? मन की। 3 बीमारियां हैं मन की। इन 3 बीमारियों से बिरले बिरले बचे हैं। टेंशन, टेंशन अंग्रेजी का शब्द है, अनपढ़ बुढ़िया भी जानती है टेंशन किसे कहते हैं। गांव की बुढ़िया को पता है टेंशन किसे कहते हैं, भले अंग्रेजी कुछ न जानते हो। तो टेंशन, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, ये हमारी गलत जीवन शैली का परिणाम है। इन्हें मिटाने की कला कहां से मिलेगी? कैसे हम इन्हें मिटाएं? मैंने कहा था चाहे 2 व्यक्ति भी चर्चा कर रहे हों, यदि इन्हें मिटाने के लिए सत्संग हो रहा है। शुरू में अपनी बात उठाई थी मैंने, हमारे जीवन में सत्संग की क्या आवश्यकता है।